बोझ। यह कहानी बोझ की है। एक घर में दो भाई रहते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों की पत्नी हमेशा एक बात को लेकर लड़ती थी। वह थी उनके बाबूजी की बात। इस घर में दोनों के पिता भी रहते थे। अब वह बहुत बूढ़े हो गए थे, जिससे वह थोड़े परेशान भी हो जाते, जिससे वह कुछ भी कह देते थे। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो तभी तभी कुछ बातें भी कह देता है, मगर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन हम सब लोग समझते नहीं। बाबूजी तो आज बाहर गए थे, अभी तक वह वापस नहीं आए। शाम हो गई थी, सभी लोग घर में बैठे थे। उनकी पत्नी यही कह रही थी कि आज बाबूजी घर पर नहीं है, आज अच्छा लग रहा है। जबकि लड़के भी यह सोच रहे थे, मगर यह सोचना अच्छा नहीं है। बाबूजी घर वापस आ रहे थे। वह अभी रास्ते में ही थे, घर पर वहाँ पहुँचते नहीं थे। तभी उन्हें आवाज़ आती है कि अगर वह घर पर नज़र नहीं आते हैं तो अच्छा लगता है, मगर जब भी घर पर होते हैं तो हमेशा ही उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब वह काम तो कुछ करते नहीं हैं। ऐसे भी नहीं है कि जब हमारे पति खेत पर जाते हैं तो वहीं पर जाकर बैठ जाएं, मगर ऐसा भी नहीं है। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनके खाने की आदत ऐसी हो गई है कि हर रोज़ अच्छा खाना बनाना चाहिए, मगर अच्छा खाना हर रोज़ बनता तो है, मगर उन्हें इसे हटाकर कुछ अलग चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता। तभी बाबूजी घर पर आते हैं। वह सभी चुप हो जाते हैं। उनके लिए खाना बनाता है, मगर वह बन जाने है कि आज उनके पीछे यह बात कहीं जा रही थी। तभी वह खाना खाते हैं। उनके बाद अपने दोस्तों लड़कों को बुलाते हैं। वहाँ दोनों आते हैं। बाबूजी कहते हैं कि मुझे यहाँ हर रोज़ अच्छा नहीं लगता थी, तुम मुझे लेकर बात करो, ऐसे करो कि कल तक मुझे यहाँ बता देना कि मैं किसके साथ मैं रह सकूं। कोई तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते। तुम्हारी पत्नी तो शायद मेरा रहना अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसा नहीं भी हो तो तुम ऐसा कर देना कि मुझे अलग ही कर देना, जिससे शायद तुम पर मैं बोझ ना बन पाऊँ। यह बात सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। बड़े लड़के की पत्नी आती है। वह कहती है कि ऐसी बात ना करें, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। आप पता नहीं क्यों सोचते हैं। बाबूजी कहते हैं कि मैं तो वही कह रहा था जो मैंने सुना था। बड़ा लड़का कहता है कि आप पता नहीं किन बातों पर ध्यान देते हैं, आप तो नहीं सोचना चाहिए। आप अब आराम करो, रात हो गई है, इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबूजी सोने चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो बाबूजी तो आज अच्छा लग रहा था। उन्हें कुछ सभी में नया दिखाई। सभी लोग उनकी सेवा कर रहे थे, मगर ऐसा क्यों हो जाती है, उनका कोई भी इलाज नहीं है। तभी बाबूजी का दोस्त कहता है कि ऐसा सुनकर तो बहुत अच्छा नहीं लगता। हमेशा यही बातें हमें सुनकर यहाँ पर रोता नहीं जाता, मगर कुछ तय भी नहीं सकते। वह आधे चले जाते हैं, अपने खेत में जाकर बैठ जाते हैं। अपने खेतों तो देखते हैं, वह खेत जिसमें वह हर रोज़ काम करते थे, मगर आज वह सिर्फ उन्हें देख सकते हैं, काम नहीं कर सकते। उनका बड़ा बेटा आता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी बाबूजी कहते हैं कि यह खेत देखकर ऐसा लगता है कि आज भी मुझे इसकी याद आती है। एक खेत ही है जो मुझे अपना मानता है, नहीं तो आजकल के बेटे तो मुझे ही पूछते हैं। वह कहता है कि ऐसा नहीं है, आप कुछ ज़्यादा बातों को लेकर सोचते हैं, जिसका प्रभाव बहुत गहरा भी पड़ता है। आप बहुत कुछ सोचते हैं, जिसके बाद आप कुछ और ही मतलब निकालते हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ देर तक बताते होते हैं, उसके बाद शाम हो जाती है। दोनों रास्ते में घर जाते हैं और शायद अब गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है। आज कोई भी गुस्सा नहीं कर रहा था, शायद अब गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है। बाबूजी को भी अच्छा लग रहा था, शायद अब वह भी उनकी कमी को महसूस करते उनके पास आ रहे थे, जिससे कभी भी कोई झगड़ा नहीं होने पाए। ऐसे तरह हमें अपने अपनों के साथ रहना चाहिए, शायद इससे वह कुछ समझ सकते हैं। यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें
और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।